हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज मैं लेकर हूँ मैथ की क्लास। और मैथ की क्लास में जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था चैप्टर हमने एवरेज। और एवरेज के बारे में मैंने आपको डिफाइन करके बताया था कि एवरेज किसे कहते हैं। और इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे हमने आपको, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट के साथ साथ आपको जो है बेसिक नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि एवरेज के किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। और इसी बेस्ड में क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस है। और वनडे एग्जाम की बात करूँ, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चंस करवाने से पहले कुछ हम जो है रिवाइज करवा देते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था यदि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो, या कह सकते हैं क्रमागत सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालना हो, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, तो जो हमारा एवरेज होगा, वो हमारी मध्य वाली संख्या होगी, मिडिल वाली। भाई हमारा क्या होगा, एवरेज कराया जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और नंबर 4 बताया था, अगर श्रेणी एपी सीरीज में हो, या कह सकते हैं समांतर श्रेणी में, एपी सीरीज में, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला क्या लगाना था, हमने आपको बताया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। इसी बेस्ड हम आपको जो है क्वेश्चंस करवाएंगे, 8 से 9 प्रकार के क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, ट्रिक भी लगेगी इनमें, कुछ ऐसे करवाऊंगा जो हमारे फॉर्मूले से ही होंगे, उसमें ट्रिक भी काम नहीं करेगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, 1 से 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 से कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, 2 से 75 तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे करना है। तो उन बातों का ध्यान रखना है जो हमने आपको बताया था। क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, या क्रमागत विषम संख्या हो, या एपी सीरीज में दी हो, तो क्या करना है आपको, जो हमारा एवरेज होगा मिडिल वाली संख्या होगी। अगर डाटा आसान दिया हो तो मिडिल वाली संख्या हमने क्या बताया, 2 इधर को करो संख्या, 2 इधर को करो, बीच वाली क्या मिडिल वाली संख्या होगी। डाटा आसान नहीं है तो फॉर्मूला लगाना है, जैसे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो 1 से 75 तक की प्राकृतिक संख्या का हमें एवरेज बताना है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से 75 तक होती है, तो एक जैसे 1 हुआ, फिर 2 हुआ, प्लस 3 हुआ, डॉट 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 75 तक हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो आप देख लो एपी सीरीज में है या नहीं है। ये हमारी सीरीज बन गई, तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो यहाँ भी प्लस 1 की वृद्धि हुई, और यहाँ पर भी प्लस 1 की वृद्धि हुई, और इसी प्रकार प्लस के 4 और डॉट 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 75 तक हमारी संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ भी 3 से 4 हुई, यहाँ भी क्या है, प्लस की 1 की वृद्धि हुई। तो डिफरेंस जो है हमारा, डिफरेंस यहाँ पर समान है। यहाँ भी प्लस 1 की वृद्धि हुई, यहाँ पर भी प्लस 1 की वृद्धि हुई, और यहाँ पर भी प्लस 1 की वृद्धि हुई। इसी प्रकार ये क्रम हमारा 75 संख्याओं तक चलता रहेगा। तो कैसा करना, हमें पता चल गया कि एपी सीरीज में है, समांतर श्रेणी में। क्या क्यों पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर समान है हमारा। तो फॉर्मूला लगाना वही, फॉर्मूला वही लगाना है आपको। प्रथम संख्या लो, प्रथम संख्या हमारी कितनी है, 1, प्लस अंतिम संख्या लो, अंतिम संख्या कितनी है हमारी, 75 बटे 2 कर लो, तो 76 अपॉन 2। तो हमारा एवरेज क्या निकल गया, 2 3 6 और 2 8 16। ये जो 38 हमारी जो संख्या निकली, यही हमारा क्या है, एवरेज निकल कर आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 से 85 तक की सम संख्याओं का एवरेज निकालना है। हमें निकालना कैसा है वो बताएंगे, तो कर लो, इसे भी सोल्व कर लेते हैं हम। सम संख्या पूछा है आपको, क्वेश्चंस अच्छी तरीके से पढ़ना है कि पूछा क्या है। इसे पूछा था प्राकृतिक संख्याएं, और इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे सम संख्या का एवरेज निकालना है। और किन किन संख्याओं को
किन किन संख्याओं का एवरेज निकालना है, 285 तक की सम संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो 2 होगी, एक तो 2 हो गई, +4 +6 और डॉट 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 इसी प्रकार 85 हमारी विषम संख्या है, तो 85 से पहले वाली संख्या लेंगे। वहीं क्या हमारी कौन सी हो जाएगी संख्या, सम संख्या हो जाएगी। तो 84 ले लेता हूँ मैं संख्या। तो 2 4 6 +8 डॉट 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 इसी प्रकार 84 संख्या एवरेज निकाला है, 84 संख्याओं तक। 85 तक की पूछा था, हमें 84 ली हमने संख्या, क्यों ली, क्योंकि सम संख्या पूछी है इसीलिए। तो 2 से 4 हुई, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई, 4 से संख्या हुई 6, यहाँ पर भी हमारी क्या है 2 की वृद्धि हुई, 6 से हमारी ये होगी हमारी संख्या 8, तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई, तो यहाँ भी 2 की वृद्धि हुई, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हुई, यहाँ पर भी हमारी संख्या इस संख्या में भी 2 की वृद्धि हुई, और यह क्रम आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा 84 संख्या। अब इसका एवरेज निकालना है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया इस क्वेश्चन में कि जो हमारी सीरीज दी है वो हमारी एपी सीरीज में है, समांतर श्रेणी में। तो फॉर्मूला लगा, तो प्रथम संख्या लो, प्रथम संख्या हमारी क्या है 2 है, प्लस और अंतिम संख्या ले, अंतिम संख्या कितनी हमारी 84 अपॉन में 2। क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको जो है पूछा क्या है, इसमें सम संख्या है पूछा था, तो 85 से पहले ली हमने सम संख्या है, और उसमें पूछा था प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में हमने लास्ट वाली संख्या। तो एवरेज कैसे निकलेगा, प्रथम संख्या के लिए 2 प्लस अंतिम संख्या के लिए 84 अपॉन 2, 84 और 2 कितना हो जाएगा 86 अपॉन 2। एवरेज क्या निकल गया, 2 चौक 8 और 2 6, ये हमारा निकल गया एवरेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बिल्कुल प्यार के साथ हमें समझना है, और इसी प्रकार हमें एग्जाम में सोल्व करने हैं क्वेश्चन, जल्दी कहीं नहीं है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सम संख्याओं का हमारा एग्जाम्पल हो गया, विषम संख्याओं का हो गया, प्राकृतिक का हो गया। विषम संख्याओं का नहीं हुआ, तो विषम संख्याओं का मैं करवा देता हूँ। जैसा मैं कह दूं 66 से ले लेता हूँ मैं 74 तक की विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 75 से 95 तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसे सोल्व कैसे करना है, इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 66 से 74 तक की विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है। विषम संख्या है पूछा मैंने इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में पूछा सम संख्या है। तो 66 तक की विषम संख्या, 66 के बाद क्या जाएगा हमारा 67, वही क्या हमारी विषम संख्या लेनी, 66 से अगले वाली संख्या लेनी, कितनी रहेगी 67। 67 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, 67 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी विषम 69, 69 के बाद 71, और इस प्रकार डॉट 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 74 तक लेनी। लेकिन 74 संख्या को हम ले लेते अगर इसमें सम संख्या है पूछता, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा विषम संख्या है, तो 74 से पहले वाली संख्या लेंगे। 74 से पहले वाली संख्या होगी 73, ये हमारी क्या है विषम संख्या है। अब आपको ध्यान दे, ये हमारी बन गई सीरीज, बन गई श्रेणी बनी। अब श्रेणी भी चेक करनी है कि समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो 67 से कितना हुआ 69 प्लस 2 की वृद्धि हुई, 69 से संख्या हमारी हुई 71, तो यहाँ पर भी क्या है प्लस की 2 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार प्लस की 2 वृद्धि होती रहेगी 73 तक। तो ये हमारी एपी सीरीज में है, हमें पता चल गया ये जो हमें जो है एपी सीरीज में है, और इसके एवरेज निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में करना आपको, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं इन क्वेश्चन से, आपको बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर देगा आप एग्जाम में। तो प्रथम संख्या लो 67 प्लस अंतिम संख्या लो 73 अपॉन कर दो 2, तो 130 140 हो जाएगी, 140 अपॉन 2, तो 2 सत्ते 14, 2 से 0, ये जो हमारा निकल का है यही क्या हमारा एवरेज निकल का है। बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4, 75 से 95 तक की सम संख्याओं का एवरेज बताना है। इसमें पूछा था विषम संख्याओं का एवरेज, और इसमें पूछा है सम संख्याओं का एवरेज। तो कर लेते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को भी। 75 के बाद हमारी क्या आ गई 76 आ गई, तो 76 कैसी संख्या हमारी सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 76 के बाद क्या रहेगी 78, और 78 के बाद क्या आ जाएगी हमारी संख्या 80, और डॉट 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 डॉट
अब 95, अगर क्वेश्चन में पूछता विषम संख्या है, विषम संख्याओं का एवरेज निकालना होता है हमें, इस क्वेश्चन में अगर ये पूछता यहाँ सम संख्या की जगह विषम संख्या दी होती, तो क्या 95 की जगह हम कौन सी संख्या लेते? अगर इस क्वेश्चन में विषम पूछता तो 95 की 95 ले लेता हूँ संख्या ये। इसमें पूछा है सम संख्या, तो सम संख्या की जगह हम ले लेंगे 95 से एक संख्या पहले वाली, कितनी ले लेंगे? 94 वाली संख्या ले लेंगे। तो आपको ये पर आप कर लो इस श्रेणी को चेक, क्या हमारी ये श्रेणी जो बन गई है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो 76 से कितनी हुई संख्या हमारी? 78 प्लस के 2 की वृद्धि हुई, 78 से कितनी हुई? प्लस के 2 की वृद्धि हुई, और इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा 94 तक। तो ये क्या हमारी एपी सीरीज में है। तो प्रथम संख्या लो, एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालना अब आसान हो गया। प्रथम संख्या लो 76 प्लस अंतिम संख्या लो 94/2। सम संख्याएं पूछी थी तो 95 से एक संख्या पिछली वाले लिए हमने 94, तो 160 170 हो जाएगा, 170/2, 2 8 16 और 2 5 10, ये हो जाएगा 85। अब ये हो गई उन बातों पर जो मैंने क्वेश्चंस करवाए, ये कुछ थोड़े फैक्ट बताए थे मैंने आपको, ये उन संख्याओं बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब बताते हैं इनसे अलग थोड़े, और ये क्वेश्चन आपको जो समझ में आया होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया जो हमने कुछ फैक्ट्स बताए थे, कुछ ये रूल बताए थे कि क्रमागत विषम संख्या दी हो, क्रमागत सम संख्या दी हो, प्राकृतिक संख्या दी हो, तो इनका एवरेज कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन ये जाए 55 57 60 62, ये ले लेता हूँ 63, और ये ले लेता हूँ 68, इन संख्याओं का एवरेज निकालना है। अब इनके जो है क्वेश्चन हमारा जो है 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 2 2 2 2 2 2 25 तक जो है हमें जो है तक की संख्याओं का एवरेज निकालना है। एवरेज यहाँ ले लो, कोई भी संख्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 45 ले लेता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6। 55, 57, 60, 62, 63, 68 का एवरेज बताना है। ये हमारी संख्या है। अब इनका एवरेज कैसे निकलेगा, तो आपको जो है क्वेश्चन को रटना नहीं है। तो सर ने बताया था प्रथम संख्या लो 55, लास्ट संख्या लो 68, बटे में कर दो 2। पहले देख तो लो एपी सीरीज में है या नहीं है, क्वेश्चन को चेक करना है आपको। तो देख लेते हैं 55 से 57 हुआ प्लस 2 की वृद्धि हुई, 57 से 60 हुआ प्लस के 3 की वृद्धि हुई, और 60 से 62 हुआ प्लस के 2 की वृद्धि हुई, 62 से 63 प्लस की वृद्धि हुई। तो इसमें डिफरेंस हमारा समान नहीं है। अगर यहाँ भी प्लस 1 की वृद्धि होती या प्लस 2 की वृद्धि होती, यहाँ भी प्लस 2 की वृद्धि होती, यहाँ भी प्लस 2 की वृद्धि होती, अगर डिफरेंस हमारा जो है समान होता तो एपी सीरीज में होता। लेकिन भाई साहब ये एपी सीरीज में नहीं है, तो इसका एवरेज कैसे निकालना है, अब पड़ जाओ चक्कर में। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, फिर उसी फॉर्मूला को फिर वही बेसिक पे आना है, बेसिक से निकलेगा। तो इन्हें सारी संख्या को क्या हम जोड़ लेंगे, सारी संख्या को ऐड कर लेंगे, और अपन कर लेंगे कितनी संख्या है हमारी, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो एवरेज हमारे इस प्रकार से निकल जाएगा। एवरेज बराबर होगा पदों को बटे पदों की संख्या, तो इन सभी पदों को जोड़ लेंगे और बटे में पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा निकल कर आएगा वही हमारे क्या है एवरेज निकल कर आएगा। अब जोड़ लो 50 और 50 100, 160, 160 और 60 कितने हो गए 220, 220 और 60 280, 280 और 60 340 प्लस। अब जो संख्या बची उन्हें जोड़ लो 5 और 7 12, 12 तो 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 अपोन में 6, 340 और 25 कितना हो जाएगा 365 अपॉन 6। अब इसे भाग दे दो 6 चंग 36, दशमलव लगा 0 बढ़ा दिया, 6 48, 2 बच गया, और 36 18, तो 6.83 का जो है हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। ये हमारा जो संख्या का ये हमारे क्या निकला एवरेज निकल कर आया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसमें ट्रिक नहीं काम करेगी ना कोई फॉर्मूला काम करेगा, फॉर्मूला ही काम करेगा इसमें, सॉरी ट्रिक हमारी क्या है इसमें काम नहीं करेगी। आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि एपी सीरीज में दिया है या नहीं दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये श्रेणी है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 टोटल 45 तक की संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो कैसा निकलेगा, तो 5 से 10 हुआ प्लस 5 की वृद्धि हुई, 10 से 15 हुआ प्लस 5 की वृद्धि हुई, फिर 15 से क्या हुआ संख्या हमारी 20 हुई, तो इसमें भी क्या हमारी प्लस के 5 की वृद्धि हुई। तो ये जो हमारी श्रेणी दी है ये हमारी क्या एपी सीरीज में है। तो इसका क्या ले लेंगे हम फॉर्मूला वही लगाना है, प्रथम संख्या लो 5 प्लस अंतिम संख्या लो 45/2।
45 और 5 कितना हो जाएगा 50/2, 25। ये जो हमारा निकल गया है, ये निकल गया एवरेज। इसमें ये हमारी एबी सीरीज में नहीं थी, तो इसलिए जो है हमने फॉर्मूले से कहा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमारी एपी सीरीज में थी, तो प्रथम संख्या ली प्लस अंतिम संख्या ली अपन 2 कर दिया, और इसका नया निकल गया एवरेज 25। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। सभी तरीके के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, चलो 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बताओ 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या ये कह सकते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, प्राइम नंबर। तो 2 हो गई, और कौन सी हो गई 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, और 11 हो गई। ये हमारी प्राइम 5 अभाज्य संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 ये वे संख्याएं हैं प्राइम प्राइम नंबर। ये कह सकते हैं अभाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं से ही कटती है और किसी से नहीं कटती है, अभाज्य संख्या कहलाई जाती है। 2 3 5 7 11 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इनका भाई साहब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालो, कैसे निकालना है, 2 से 3 हुआ, प्लस के 1 की वृद्धि हुई, इसमें प्लस के 2 की वृद्धि हुई, इसमें प्लस के 2 की वृद्धि हुई, इसमें प्लस के 4 की वृद्धि हुई। ये हमारी एपी सीरीज में नहीं है। ये क्या श्रेणी जो बनी है हमारी एपी सीरीज में नहीं है, सार अंतर जो है हमारा समान नहीं है। तो आपको इसे सोल्व कैसे करना है, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा आपको, और भी कोई इसकी जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर हम जो है बेसिक पे ही आ जाएंगे। तो कितने पद है, इन्हें जोड़ लो सबको। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 17, 17 और 11 कितना होगा 28, 28 बटे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 पंजे कैंसिल कर लो, 5 सत्ते वो 5 पंजे 25, 5 छम 30, 5.6 ये हमारे क्या है एवरेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अगर एपी सीरीज में दी होती तो प्रथम संख्या लेते प्लस अंतिम संख्या लेते बटे 2 ले देते, और जो भी हमारा एवरेज निकल गया वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें 5 अभाज्य संख्या पूछी थी, डिफरेंस हमारा समान नहीं था, तो हमारी क्या है फॉर्मूला नहीं लगना है, बेसिक से करना है, एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं, बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें आपके वहां काम आ जाएंगी, जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। जब आप हाई लेवल का क्वेश्चन करोगे ना, तो जो है सवालों को सोल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं बढ़िया। 5 विषम संख्याओं का औसत, 5 विषम संख्याओं का औसत 43 है, 43 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 सम संख्याओं का औसत, 7 सम संख्याओं का औसत 78 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 विषम संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और इसमें क्वेश्चन है 7 सम संख्याओं का औसत 78 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मैं वो क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, करते हैं सोल्व। तो 5 विषम संख्या का औसत क्या 43 है, तो हमारे बीच वाली संख्या हमारी क्या 43 है, ये क्या है एवरेज है। अब 2 संख्या इधर डिवाइड करो, 2 संख्या ये ले ली, 2 संख्या इधर ले ली, ये हमारी कुल मिलाकर 5 संख्या होगी, 1 2 3 4 5, और 5 संख्याओं का हमारा एवरेज दे रखा है। तो इसमें क्या पूछा है, विषम संख्या पूछी है, तो 43 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी हमारी 44, 44 हमारी सम संख्या नहीं होगी ना। 44 के बाद कौन सी हमारी 45, तो 45 में 2 जोड़ो 45, एक विषम संख्या हमारी होगी। 45 के बाद हमारी विषम संख्या कौन सी होगी, 2 जोड़ो फिर 47। अब 43 से कितना घटाए, जो हमारी संख्या का हो जाए विषम हो जाए, तो 42 करूं तो 42 हमारी क्या है, 43 से जो पहली संख्या हमारी कौन सी 42, और 42 हमारी जो संख्या है वो क्या है हमारी सम संख्या है।
लेकिन 42 से हम पहले चलेंगे पहले वाली संख्या पर, तो क्या है 41, वो हमारी कैसी है विषम संख्या है। तो 41 लिख लेता हूँ, 41 से पहले वाली संख्या फिर ले लेता हूँ, कौन सी हो जाएगी 39। तो 39 ये होगी, 41, 43, 45, 47, ये हमारी संख्या 5 हमारी पूरी होगी। अब इसमें पूछा है मैंने क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करो तो सबसे बड़ी संख्या हमारी है 47, ये हमारा जो कि आंसर है। और सबसे अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता है इस क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या बताइए कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या होती है 39। अब मैं थोड़ा चलता हूँ और एडवांस लेवल पे, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता, सभी प्रकार से बताऊंगा जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर की सोच कहाँ तक है। पहले पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बताया 47 होगी हमारी, और एवरेज की बात करूँ तो 43 तो हमारा है ही। और सबसे छोटी पूछ लेता है एग्जामिनर, तो सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 39। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी का गुणनफल क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल, तो संख्या ले लेती है 39 गुणा 47, और जो भी आता हमारा कैलकुलेशन करके वही हमारे क्या आंसर हो जाता। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताइए, तो कौन सी लेता है, सबसे बड़ी संख्या लेता है 47 और सबसे छोटी संख्या लेता है 39, तो इन संख्याओं का जो है गुणनफल कर देते और जो भी हमारा कैलकुलेशन करके आंसर आता वही हमारा क्या आंसर हो जाता। किस प्रकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने जो है आपको यहाँ पर जानकारी दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 7 सम संख्याओं का औसत 78 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पहले विषम संख्याओं का औसत दे रहा था, अब दे रखा है इस क्वेश्चन में सम संख्या औसत। तो हमें सभी प्रकार से ध्यान रखना है, सभी तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हमें छोड़कर नहीं आना। तो 7 सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो 78 ये हमारा एवरेज है, 78 हमारा तो एवरेज हो गया। अब 7 पूछी है तो 3 संख्या इधर करो और 3 संख्या इधर करो, तो हमारी जो कुल संख्या कितनी होगी, 7 होगी, नहीं 7 होगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्या होगी, 7 संख्याएं होगी, और यही जो हमारा एवरेज निकल गया। अब इसमें पूछा सम संख्या है, तो 78 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, 80 हो जाएगी, एक तो हमारी हो जाएगी 80, 80 के बाद कौन सी हो जाएगी 82, और 82 के बाद कौन सी हो जाएगी 84। इधर की संख्याएं का हमें पता चल गया, एक तो 80 है हमारी और एक 82 है और एक क्या हमारी 84 संख्या है। अब चलते हैं इधर, 78 से पहले कौन सी हमारी बताओ सम संख्या कौन सी, 76, और 76 से पहले कौन सी सम संख्या 74, और 74 से पहले सम संख्या होगी हमारी 72। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मालूम नहीं करा है इस क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 72, यही हमारा क्या आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर तो बदल गया, लेकिन किस प्रकार से कहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता दिया हमने। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 84, ये हमारी हो जाती है सबसे बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन में पूछ लेता क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को गुणनफल बताओ, तो 72 की 84 से कर लेता, मल्टीप्लाई कर लेते। अगर पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, तो 84 में से 74 घटा देते, ये हमारा क्या आंसर रहता। तो इसी प्रकार हमने आपको जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन बताया कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, और बेसिक क्वेश्चन भले से हैं लेकिन आपको जो है समझ में भी आएंगे। क्या अगर एपी सीरीज में दी हो तो एवरेज कैसे निकालना है, अगर श्रेणी हमारी एपी सीरीज में नहीं दी हो या कोई सा भी रूल हमारा फॉलो नहीं करता तो उनका एवरेज कैसे निकालना है, तो फॉर्मूले से ही हमें जो है एवरेज निकालना है। तो आशा करता हूँ ये आपको मैथ की क्लास जो हमने पढ़ाई समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम इसी प्रकार से मैथ क्लास जो है अपलोड करते रहेंगे और आप तक जो है नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू।